राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे। श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे, श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे। राम कृष्ण नाम भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे। श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे, श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे। राम कृष्ण नित्य कहो रे, राम कृष्ण नित्य कहो रे। राम कथा हरि कथा श्रवण करो रे, राम कथा हरि कथा श्रवण करो रे। हरे राम गान करो रे, हरे राम गान करो रे। हरे कृष्ण सतत जपो रे, हरे कृष्ण सतत जपो रे। राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे। श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे, श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे। राम कृष्ण नित्य कहो रे, राम कृष्ण नित्य कहो रे। राम कथा हरि कथा श्रवण करो रे, राम कथा हरि कथा श्रवण करो रे। हरे राम गान करो रे, हरे राम गान करो रे। हरे कृष्ण सतत जपो रे, हरे कृष्ण सतत जपो रे। राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे, राम कृष्ण वासुदेव नाम भजो रे। श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे, श्याम सुंदर मदन मोहन ध्यान करो रे। ध्यान करो रे नाम जपो रे, ध्यान करो रे नाम जपो रे। ध्यान करो रे नाम जपो रे, नाम जपो रे, नाम जपो रे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरिओम। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान शंकर और पार्वती का संवाद है, और इस संवाद में भगवान राम के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। पार्वती जी ने प्रश्न किया है। पार्वती जी यहाँ पर एक जिज्ञासु के रूप में, जिसको हम लोग वेदांत की भाषा में बोलते हैं मुमुक्षु, जिसको सत्य क्या है ये जानने की तीव्र इच्छा है और जो श्रद्धा से समन्वित है, श्रद्धा से युक्त है, ऐसी पार्वती जी ने देखा कि भगवान शंकर प्रसन्न है तो प्रश्न पूछना चाहिए। जब शिवजी ने देखा कि पार्वती जी के मन में श्रद्धा है, जिज्ञासा है, तो शिवजी ने उत्तर दिया। संस्कृत में एक कहा गया है, ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात्, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बताना नहीं चाहिए।
लेकिन हाँ, यदि कोई अपना प्रिय हो और सामने वाला अधिकारी हो तो जरूर बताना चाहिए। तो यहाँ पर शिवजी ने देखा कि पार्वती माँ अधिकारिणी है और उन्होंने बताना शुरू किया। हमने देखा था 115 दोहे के बाद, 116 दोहे के बाद जो भी चौपाइयाँ हैं, इन सारी चौपाइयों में राम का जो स्वरूप है उसका निरूपण है। पिछले बार भी हमने कहा था एक है रूप और एक है स्वरूप। तो राम स्वरूपतः तो ब्रह्म है, लेकिन रूपतः एक मनुष्य है। इसलिए लिखा है माया मनुष्यम हरि। मनुष्य रूप उनका मायिक है, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, एक किसी प्रयोजन के तहत उन्होंने ये मानव रूप लिया है, बट दैट इज नॉट हिज ट्रू नेचर। और गीता में जो उन्होंने बोला, ये संभवामी युगे युगे, जब जब जरूरत पड़ती है हम लेते हैं। अब यहाँ पे शिवजी ने ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि राम जी कौन है, तो बोले जो सब कर परम प्रकाशक जोई। 116 चौपाई 116 के बाद यदि आप देखें 6th चौपाई, इफ यू हैव गॉट रामायण, तो उसमें बालकांड में देखिए सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबका प्रकाशक है, इल्यूमिनेटर। जैसे आंख जो है जगत का प्रकाशक है, आंख जगत को प्रकाशित करती है, लेकिन आंख को कौन प्रकाशित करता है, इंद्रियों को कौन प्रकाशित करता है, तो कहते हैं बुद्धि। बुद्धि का जो ज्ञान है वो इंद्रियों में आता है, इंद्रिय फिर विषय को देखती है। लेकिन फिर बुद्धि में जो ज्ञान आया है वो कहाँ से आया है, तो कहते हैं वो राम, बुद्धि का प्रकाशक, बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि का दृष्टा राम है। ये अंतर्यामी राम है, ये राजा राम नहीं, ये अंतर्यामी राम, आत्मा राम इसको। तो जगत प्रकाश से, पूरा जगत इस आत्म तत्व से प्रकाशित होता है। पहले आत्मा का ज्ञान है, पहले मैं हूं, उसके बाद फिर जगत का ज्ञान है। इसलिए तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। पहले अहम अस्मि, अहम भामी, भामी मतलब मैं प्रकाशित होता हूं। अपनी सत्ता का ज्ञान पहले मुझको है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमको अपना भान होता है, फिर शरीर का, फिर कमरे का, फिर बाह्य जगत का। तो कहते बस ये जो आत्म चैतन्य है यही राम है। और वो चेतन कैसा है, तो बोले जो कभी भी, जिसकी चेतना लुप्त नहीं होती, अविपरिलुप्त ऐसा एक शब्द आता है, अलुप्त, जो कभी लुप्त नहीं होती। बुद्धि की जो चेतना है, इंद्रियों की चेतना है, उसमें उतार चढ़ाव होता है, कम ज्यादा होती है, लेकिन ये चैतन्य एक सा है। तो यही राम है। और राम अनादि अवधपति सोई। ये आत्माराम कैसा है, तो बोले अनादि। अनादि का मतलब है कि जिसका कोई कारण नहीं है। हाँ देखो, आदि मतलब होता है शुरुआत, स्टार्टिंग, बिगिनिंग। जिस भी चीज का बिगिनिंग होता है मतलब क्या, इट हैज गॉट सम कॉज, और वो इफेक्ट होता है। जो भी बिगिन होता है वो इफेक्ट होता है। तो अनादि कहने से मतलब ये है कि इसका कोई कारण नहीं है। सबका कारण स्वयं अकारण, ऐसा वर्णन है। जिससे सब आया, लेकिन वो कहीं से नहीं आया।
इसको एक और शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनादि है, मतलब अजन्मा है। अजन्मा है मतलब जिसका प्राग अभाव नहीं है, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। जब भी किसी का जन्म होता है तो पहले वो नॉन एग्जिस्ट होता है, उसको कहते हैं प्राग अभाव। और जब वो अभाव खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं भाव, अब इसका जन्म हुआ। लेकिन यहाँ पर कहा राम ऐसे हैं कि इनका कभी अभाव हुआ ही नहीं है, चैतन्य का कभी एब्सेंस है ही नहीं, इसलिए अनादि, बिगिनिंगलेस। और कहते हैं जिसके सत्यता के कारण ये जड़ जगत भी सच लगता है जड़ जगत लेकिन लग रहा है सच्चा, है झूठा लेकिन लगता है सच्चा, उसमें कोई वास्तव में कीमत है नहीं, लेकिन इसका जो अधिष्ठान है, द सबस्ट्रेटम, उसकी कीमत है, वो सत्य है। उस कारण से ये जड़ जगत ने वहां से उधार ले ली सत्यता, जीवन, और उसकी जो महिमा है। जगत इतना बढ़िया, गुरुदेव कहा करते थे जगत मतलब क्या, जो जगमग 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 करे वो है जगत। तो इतना ये ग्लैमरस जगत, चमकदार जगत स्वयं से नहीं है, ये उसके पीछे जो सत्ता बैठी है उसके कारण है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कोई स्त्री है और वो बहुत धनी स्त्री है, हाँ बहुत धनी घराने की है, जैसे रानी वगैरह होती है कोई, और उसने यदि नकली आभूषण भी पहने हो ना, जो क्या इमिटेशंस, नकली, लेकिन लोग दूर से देखते ओ ये तो बहुत क्या होगा, महंगा होगा, क्योंकि ये कोई सोच नहीं सकता कि ये नकली सस्ती कोई चीज पहनेगी। तो वो जो नकली आभूषण है उसमें सत्ता कहाँ से आ गई, उसमें कीमत कहाँ से आ गई, जो पहनने वाली है। और ठीक इसका उल्टा देखिए, किसी गरीब स्त्री ने कुछ पहना हो तो लोग ध्यान ही नहीं देंगे, बोले ये तो नकली होगा। तो अधिष्ठान के ऊपर काफी चीज निर्भर करती है। कई बार होता है ना, कोई वाक्य भी जब कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है तो उसका वजन अलग होता है, हाँ उसको लोग बड़े सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बोलने वाला कौन है, महापुरुष है, बड़ा है। तो यहां पर भी जासु सत्यता, जासु सत्यता ते जड़ माया, जिस कारण ये जड़ माया या जड़ जगत वो सत्य दिखता है, सत्य इव। और बोले इसके लिए आप उदाहरण दीजिए कोई, तो तुलसीदास जी 117वें दोहे में 117 दोहा इसमें ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स, और यहाँ 2 उदाहरण देते हैं इसी चीज को बताने के लिए कि झूठी चीज सत्य दिखती है, ऐसे ही झूठा जगत राम जी के कारण सत्य लगता है। क्या उदाहरण है, रजत सीप मौभास जिमी जथा भानुकर बारी, जदपि मृषातिहु काल सोई भ्रमन सकई कोटारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। क्या बढ़िया उदाहरण है। देखिए हमने पहले भी कहा था, गोस्वामी जी ने वेदांत खूब पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने डाइजेस्ट किया है, एसिमुलेट किया है, पचाया है। इसलिए इस रामायण में आप खूब वेदांत के उदाहरण, वेदांत के सिद्धांत देखेंगे। अब वेदांत में जो उदाहरण आता है, एग्जाम्पल वही दिया है यहाँ। कहते हैं रजत सीपमहु, जैसे समुद्र के किनारे सीपी पड़ी हुई है, मदर ऑफ पर्ल उसको कहते हैं, या शेल उसको कहते हैं, और हम जा रहे हैं और चमक रही है वो सूर्य के किरणों के प्रभाव से उसमें इस तरह से चमक आ जाती है।
लेकिन वहाँ पर वो चमक तो कुछ होती नहीं है, वास्तव में कोई चांदी तो होती नहीं है, लगता है चांदी पड़ी है। तो चांदी का भ्रम होता है। इदम रजतम, अब ये जो चांदी है इसमें दो भाग है, एक भाग है और एक भाग है चांदी। ध्यान से सुनना, ये एक वेदांत का एक मुख्य पॉइंट है। जब भी भ्रम होता है तो कहते हैं भ्रम विशेष अंश में होता है। अब यहां पे दो अंश है, टू पार्ट्स। वन इज इजनेस, सिल्वर इज, और दूसरा है सिल्वर, उसको कहेंगे विशेष अंश। इजनेस को कहेंगे, अस्थि को कहेंगे सामान्य अंश। अब देखिए जब भ्रम हुआ है तो क्या हुआ है, वहां पे वैसे तो है क्या, वहां सीपी है, शेल है। सत्ता किसकी है, शेल की है, तो शेल इज, सीपी है। जब भ्रम हुआ तो हमने क्या कहा, चांदी है। तो ध्यान से सुनना, इसमें है वैसा ही रहा, है में कोई भ्रम नहीं है, एग्जिस्टेंस में कोई भ्रम नहीं है, सत्ता में कोई भ्रम नहीं है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसको कहते हैं विशेष अंश, उसमें भ्रम हो गया। सीपी के बजाय हम क्या देखने लगे, चांदी। है में कोई फर्क नहीं है, इसलिए जब भ्रम टूट जाएगा फिर वापस हम क्या बोलेंगे, अरे ये चांदी नहीं है, सीपी है। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे सूर्य की किरणों के कारण रेगिस्तान में क्या दिखता है, मिराज, मृग मरीचिका। अब वहां पे भी पानी का आभास है, पानी का भ्रम है। जब भ्रम मिट जाता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यह तो रेती है, सैंड है। जब भ्रम होता है तो कहते हैं पानी है। अब यहां पर भी देखिए है कॉमन रहा, विशेष अंश में यहां भी भ्रम हो गया। इसलिए जब ज्ञान होता है तो याद रखना, सत्ता का बाद नहीं होता, सत्ता फॉल्सिफाई नहीं होती, सत्ता ने जो एक विशेषण धारण कर लिया था, हाँ, सत्ता के ऊपर एक दूसरा आरोप हो गया था, उसको हटाया ज्ञान ने। तो कहते हैं जैसे रजत में सीप है, जैसे रेगिस्तान में पानी है, वैसे ही राम में जगत है, राम पर जगत है, ऐसा बोलिए, हो गया ना। तो ये अध्यारोपित है। ये जगत चैतन्य पर, राम पर अध्यारोपित है। अध्यारोप, अब यहां पे देखिए उसका थोड़ा और वर्णन करते हैं, पहले चौपाई पढ़ें फिर इसको बताएं। ये 117 के बाद, एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख अहई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। कहते हैं इस तरह जैसे सीप पर चांदी, रेगिस्तान में पानी आश्रित है, यहां पे शब्द डालते हैं आश्रित। अब आश्रित शब्द से लेना चाहिए अध्यारोप या अध्यस्त। और यहां देखिए गोस्वामी साफ लिखते हैं कि तीनों काल में ये नहीं है। जदपि मृषा तिहु कालमो, 117 में देखिए दोहे में, त्रिकाल में वो चांदी नहीं है, त्रिकाल में पानी नहीं है, लेकिन भ्रम नहीं कटता, भ्रम टूटता नहीं। बोले ऐसे ही यह जगत त्रिकाल में है नहीं। ये बहुत जबरदस्त घोषणा है, इतने जल्दी ये स्वीकार होती नहीं या पचती नहीं।
हम लोगों की पाचन शक्ति बड़ी कमजोर है विचारों को पचाने की। भोजन को तो पचा लेते हैं। तो कहते हैं ये जगत त्रिकाल में नहीं है। ओ, त्रिकाल में क्या है? बोले राम अधिष्ठान है। यहां लिखते हैं यही विधि जग हरि आश्रित रही जदपि असत्य। देखो स्पष्ट लिखा है, जदपि असत्य देत दुख है। यद्यपि असत्य, लेकिन महाराज बहुत परेशान करता है नहीं। यही तो बड़ी अद्भुत स्थिति है। जैसे सांप है नहीं, लेकिन परेशान तो करता है। जो मिथ्या सर्प है नहीं, लेकिन भय तो लगता ही है। जब तक हमको मालूम नहीं पड़े कि वो मिथ्या है, दुख तो देता ही है। अच्छा, और ये मिथ्या सर्प की ऐसी कथा है। अब हम डरे हुए हैं, हम लकड़ी पीट रहे हैं दूर से कि लकड़ी की आवाज से चले जाएगा, वो बिल्कुल नहीं जाता। याद रखना, यदि वो सच्चा होता तो चला जाता, अब वो है ही नहीं। ये जगत भी कुछ ऐसा ही है। ये जगत जाने वाला नहीं है। जगत के भ्रम को ही हटाना पड़ेगा। अब देखिए, यहां बहुत सुंदर एक टेक्निकल पॉइंट है। पॉइंट ये है कि परमात्मा और जगत, इसमें संबंध क्या है। ध्यान से सुनना। इन दोनों में जो संबंध है वो है अधिष्ठान अध्यस्त। जगत अध्यस्त है राम पर, चेतन। देखो, दो तरह के संबंध होते हैं। एक होता है आश्रय आश्रित। आश्रय आश्रित और अधिष्ठान अध्यस्त, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। भले ही यहां तुलसीदास जी ने शब्द आश्रित बोला है, लेकिन उससे लेना चाहिए अध्यारोपित, सुपर इम्पोजिशन। देखो फर्क क्या है आश्रय आश्रित में, ध्यान से सुनना। जैसे एक पात्र है, पात्र में हमने पानी रखा, तो पात्र हो गया आश्रय और पानी हो गया आश्रित। आश्रय आश्रित संबंध में होता यह है कि आश्रय और आश्रित दोनों समसत्ताक होते हैं। समसत्ताक मतलब सेम डिग्री ऑफ रियलिटी इज देयर। जितना सत्य पात्र है उतना ही सत्य पानी है। और ये दोनों स्वतंत्र रह सकते हैं। आप पानी को हटा दीजिए तो पानी की सत्ता फिर भी रहेगी, पात्र की सत्ता भी रहेगी। दोनों केवल एक विशेष कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे पे आश्रित है, लेकिन दोनों की सत्ता रियल है। बोथ आर रियल। एक दूसरे पर आधारित है, ये ठीक है। तो क्या चेतन को आश्रय माने और जग को आश्रित माने? याद रखना, ऐसा यदि होगा तो जग भी उतना ही सत्य जितना आत्मा है, जितना चैतन्य। और ये जितने उदाहरण दिए आप, ये उदाहरण फिर सिद्ध नहीं होंगे। जितना सत्य सीपी है उतना ही सत्य चांदी है क्या? नहीं है। तो एक तो व्यावहारिक सत्य है और एक जो है वो तो मिथ्या ही है, प्रतीति। सो व्हेन देयर इज सुपर इम्पोजिशन, वहां पर अधिष्ठान अध्यस्त संबंध होता है और अधिष्ठान की सत्ता अलग क्या कहते हैं, प्लेन में होती है। इट इज मोर रियल। और अध्यस्त की सत्ता केवल प्रतीति होती है, केवल भास होता है। तो जगत और परमात्मा, इसमें ये संबंध है। अच्छा, जब हम कहते हैं अध्यस्त है, अध्यारोपित है, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में कई बार आते हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं ये दो अलग है, लेकिन प्राय अब जैसे वेदांतसार में अध्यारोप शब्द का प्रयोग किया है अध्यास के लिए ही। वस्तुनि अवस्तु आरोप, वस्तु के ऊपर अवस्तु का आरोप अध्यारोप है।
मतलब वही रियल चीज में अनरियल चीज को सुपर इम्पोज करना अध्यारोप है। तो यह अध्यारोप मतलब क्या? अध्यारोप मतलब एक ऐसी चीज है जो वहां है नहीं लेकिन आप देख रहे हैं। अध्यारोप का सीधा मतलब होता है जो चीज जहां देखनी चाहिए वहां नहीं देख रहे, जो वहां है ही नहीं। अब चांदी कहाँ है बताइए? सीप में। पानी कहां से आ जाएगा रेगिस्तान में? इसलिए लिखा है जदपि मृषा तिहु कालम, त्रिकाल में जो होता नहीं है लेकिन भाषित होता है और परेशान हम होते हैं। गुरुदेव का उदाहरण है घोस्ट इन पोस्ट, तो है तो नहीं लेकिन यद्यपि असत्य देत दुख है। तो अध्यारोप का अभिप्राय ही है कि जो है नहीं, लेकिन वो क्या करता है अधिष्ठान से एग्जिस्टेंस ले लेता है, अधिष्ठान से सत्ता ले लेता है और अपने को दिखाता है कि आई एम देयर, मैं हूं मैं हूं। होता कोई और है लेकिन ये दिखाता है मैं हूं। जगत में ऐसे कई उदाहरण है इस तरह से, करता कोई और है लेकिन दिखाता कोई और है। एक ने उदाहरण दिया, बोले रात भर बाती और तेल जलते रहे लेकिन दुनिया में क्या हुआ, क्या प्रसिद्ध हुआ? दिया जलता रहा। जल कौन रहा है? तेल और बाती, लेकिन प्रसिद्धि किसकी? दिए की। ऐसे जो हार है, हार कोई मणि है उसमें या मोती है, कितने अच्छे से सब दिखते हैं लेकिन जिसके कारण वो बढ़िया आकार बना हुआ है उसको कोई देखता ही नहीं, वो है अंदर का धागा। तो होता है ना, व्यवहार में भी कई बार जो बहुत सेवा करता है वो पीछे ही रहता है। तो ये उदाहरण यहाँ पे क्या है, अधिष्ठान छिप गया और अध्यस्त ही सत्य है ऐसा हम जानने लगे। तो जैसे हमने कहा अधिष्ठान से सत्ता ले ली, सामान्य अंश तो कॉमन है, जग है और ब्रह्म है, दोनों है। जब तक अज्ञान है तब तक जगत ही है और ज्ञान होने पर सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वासुदेव सर्वम। तो इस तरह यहां पे देखो कितना सुंदर परमात्मा में और जगत में ऐसा ये संबंध बताया। अच्छा, फिर कहते हैं कि हम लोग जो है जब तक ये अज्ञान में पड़े रहेंगे तब तक ये जगत सत्य लगते रहेगा, जगत की परिस्थितियां बड़ी सत्य लगेगी, फिर वो सुख दुख देगी, फिर संसार चलते रहेगा। इसलिए अगली चौपाई में लिखते हैं कि जब तक आप जागोगे नहीं ये दुख दूर नहीं होगा। उदाहरण यहां दिया, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। स्वप्न में जो है यदि किसी ने सिर काट दिया, अब उस समय जो दुख होगा और उस समय जो परेशानी होगी, उस परेशानी को यदि दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? जागना पड़ेगा। मजेदार बात यह है कि हम सपना देख रहे हैं, क्या सिर कटा हुआ है, और किस सिर से सपना देख रहे हैं? जो सिर धड़ से जुड़ा हुआ है उसी में आंखें हैं, फिर आंखें बंद है, मन है। तो ये स्वप्न भी एक अध्यास है, याद रखना, स्वप्न भी अध्यास है जागृत पर। तो जब तक हम जागते नहीं है वो सिर वापस धड़ से जुड़ेगा नहीं, कोई ऑपरेशन उसको जोड़ नहीं सकता, सर्जरी नहीं जोड़ सकती, वो तो जागे। जागने से एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो भ्रम है या जगत को जो सत्य माना हुआ है, ये अज्ञान निद्रा के कारण है। अद्वैत मकरंद ने बड़ा अच्छा कहा, आत्मा ज्ञान महानिद्रा। ये आत्मा का जो अज्ञान है महानिद्रा है। दीर्घ स्वप्न स्फुरंती, स्वर्ग आदि उसमें वर्णन है कि अनेक अनेक सपने देखते रहते हैं,
ऐसा हो जाएगा तो ये करेंगे, ये होने के बाद ये होगा, ये अज्ञान निद्रा है। तो यहाँ पर लिखा कि इस अज्ञान को हटाएं, जो आत्माराम है, जो आत्मसत्ता है, उसको हम जाने। इसलिए यहाँ शिव जी कहते हैं, जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। अब किसी ने पूछा महाराज ये भ्रम जाएगा कैसे? आप कहते रहे हो भ्रम मिटेगा, मिटाइए। भ्रम मिटेगा कैसे? बहुत सुंदर, कितनी भक्ति परक यहाँ पे चौपाई है। कहते हैं राम जी की कृपा से ही ये भ्रम मिटेगा। राम कौन? तो बोले जो कृपा करता है। अभी हमने क्या देखा? राम कौन? जो अधिष्ठान है। वही अधिष्ठान ईश्वर के रूप में, गुरु के रूप में आता है। और कहते हैं जिसकी कृपा से ये भ्रम मिट जाता है वो यही राम है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो वही परब्रह्म गुरु है। और गुरु कृपा, इसलिए कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर कहते हैं वही राम की कृपा होगी, तो या तो वो किसी गुरु को भेजेगा या स्वयं आएगा, स्वयं ही कृपा करेगा और ये भ्रम मिटेगा। फिर कहते हैं इस राम का आदि और अंत का अनुमान करना कठिन है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। निगम, निगम मतलब होता है वेद। वेद ने इसके बारे में कहा है, वेद ने अपनी बुद्धि से, देखो क्या बढ़िया लिखा है, मानो कि वेद के पास एक बुद्धि है। वेद ने भी कहा है कि इसका आदि अंत तो है नहीं, अनादि अनंत है। क्योंकि देखिए आदि अंत उसी का होता है जिसका कोई एक आकार हो, जो सीमित चीज हो देश काल में, उसका तो बिगिनिंग एंड एंड है। जहां पर आकार ही नहीं, निराकार का क्या आदि और क्या अंत? तो बोले आदि अंत है। और आगे वेद ही राम जी के बारे में क्या कहता है, ये बिल्कुल उपनिषद की श्रुति है, उसी का समझ लीजिए अनुवाद कर दिया गोस्वामी जी ने। आगे की चौपाई कहते हैं राम कौन है? बिनु पद चलई सुनई बिनु का नाम, कर बिनु करम करई विधि नाम। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बढ़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु नाई जय बरनी। ये उपनिषद में एक श्रुति आई है, पश्यामि अचक्षु शृणोमि अकर्णः। आत्मा का वर्णन किया है। बोले आत्मा कौन है? देखता है लेकिन कोई आंख नहीं है। बिना आंख के आत्मा देखता है, बिना कान के आत्मा सुनता है। अब ये बड़ा विचित्र वर्णन है। बिना पैर के जो चलता है, और बिना हाथ को मतलब धारण किए वो ग्रहण करता है। ये बड़ी अद्भुत बात है। मतलब वो देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो चलता नहीं है, ग्रहण नहीं करता, और ऐसा न करते हुए करता है। ये क्या अजीब चीज है। बिनु पद चलई, उसी को लिख दिया, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के ग्रहण करता है। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना हाथ के कर्म करता है। अच्छा, और आगे और मजेदार, आनन रहित सकल रस भोगी, अनेक रसों को भोगता है लेकिन मुख नहीं है उसके पास। ओहो, और बहुत अच्छा प्रवचन भी करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी बिना वागेंद्रिय के वो वक्ता भी है। ये तो अलौकिक करनी है। लौकिक मतलब सामान्य हम लोग जैसे, वैसी उसकी करनी नहीं है।
अलौकिक। भाई क्या मतलब है? किसी ने वर्णन सुना कि उसके बाद आँख नहीं है, कान नहीं, तो बोले आत्मा मतलब समझ गया मैं। क्या? बोले जो लूला लंगड़ा अंधा बहरा है वो है आत्मा, क्योंकि उसके पास कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है। बोले नहीं, इसका भाव समझिए। भाव इसका यहाँ पर ये है कि जो चैतन्य है उसमें न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। आप लोगों ने तत्वबोध आदि ग्रंथ पढ़े हैं। शरीरत्रय व्यतिरिक्तम, लेकिन शरीर का जो संचालन हो रहा है, शरीर इंद्रिया जो काम कर रही है उसके कारण कर रही है। इसलिए बड़ा पोएटिकली उसको एक्सप्रेस किया है कि आंखें तो उसके पास है नहीं, लेकिन वो देखता सब कुछ है। आखिर आंख रूप को ले जाकर किसको देती है? आत्म चैतन्य को। फिर हम क्या कहते हैं? मैंने देखा। देख रही है आंखें, हाँ, और हम कहते हैं मैंने देखा। सुन रहे हैं कान, मैंने सुना। तो ये मैं यदि नहीं हो तो आंख कान इत्यादि काम नहीं कर सकते, ये भाव है। आपने केनोपनिषद सुना होगा, केनेशितम पतति प्रेषितम मन, उसमें आता है श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम। जो कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, वो है आत्मा। तो उसके पास कोई इंद्रिया नहीं, लेकिन उसके कारण सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय विवर्जित है, लेकिन सर्वेंद्रिय आभासम, सर्वेंद्रियों में उसी की चेतना प्रकट है और तभी इंद्रियां काम करती है। तो बोले ऐसा ये राम है, जिसको आप चैतन्य कहते हो, उसी को यहाँ गोस्वामी जी और भगवान शंकर राम कहते हैं। और एक दोहा पढ़ के मैं पूर्ण करता हूँ। जही मिगा वही वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। शंकर जी कहते हैं अभी तक जिसका वर्णन हमने किया, वेद इत्यादि इस प्रकार से जिसका वर्णन करते हैं, जो अभी हमने बताया, बोले यही दशरथ सुत, सोई, सोई मतलब वही जो अभी बताया, वही भक्तों पर कृपा करने के लिए भगत हित कौशलपति भगवान दशरथ सुत, वही दशरथ जी के पुत्र के रूप में, कौशलपति के रूप में, कौशल मतलब अयोध्या, तो अवध के राजा के पुत्र के रूप में वो अवतार लेता है। अब जब ये बात सुनिए पार्वती जी ने, तो कहा कि अब आप ये बताइए कि वो अवतार क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो शिव जी कहते हैं वो हम अगले बुधवार को देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।